So yes, my champions of the world, most really excited, the best wrestling creator on this continent, the best wrestling audience, and of course, welcome to the SmackDown review. And आज के SmackDown में मैं बड़ा चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था. सबसे पहले तो सैमी ज़ेन का ओपन चैलेंज. लेट्स टॉक अबाउट द सैमी ज़ेन का ओपन चैलेंज फर्स्ट, बिकॉज ये ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि एक रिसेंटली आपको देखा होगा कि सैमी ज़ेन से रिलेटेड मेरी थोड़ी नफरत सी बढ़ने लगी थी. सैमी ज़ेन मुझे उस तरीके से पसंद नहीं आ रहा था. इनफैक्ट ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस. बट सैमी ज़ेन के लिए थोड़ी नफरत सी बढ़ गई थी ब्लड लाइन के जाने के बाद से. ऐसा लग रहा था कि यार ये हर चीज में अंडरडॉग फ्रॉम द अंडरग्राउंड कैसे घुसा सकता है. बट ट्रस्ट में मैंने से दिस जो इसके बंदे के पिछले भी चैलेंजेस रहे हैं, ओपन चैलेंजेस नेट स्टेट्स टाइटल के लिए, इस बंदे ने अपने आप को रीबिल्ड कर दिया. एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस आई एम रियलाइजिंग कि यार ये तो फिर वही चीज कर रहा था. मतलब इस बंदे के अंदर कोई तो ताकत है कि ये टॉप पर पहुंचते रहते टॉप पे नहीं पहुंचेगा, पहले रुक जाएगा और फिर दोबारा से शुरू करेगा और हमें हमेशा अंडरडॉग फ्रॉम द अंडरग्राउंड की स्टोरी देगा. बट दैट इज नॉट द पॉइंट. इसने यूएस टाइटल के लिए बहुत अच्छे ओपन चैलेंजेस दिए, अच्छे मैचेस दिए. एंड आज जो उसका ओपोनेंट था वो द मिज, वही चीज मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि द मिज को पीछे से कार्मेलो अटैक कर देगा, क्योंकि कार्मेलो को द मिज ने अटैक किया था. तो मैंने एक्सपेक्ट किया था पूरा का पूरा. बट अब कौन आता है उसकी जगह? इलिया ड्रैगनोव इज बैक एंड आई लव दैट. आई जेन्युइनली लव दैट. पहली बात तो मेरे को पहली बात तो अगर रशिया से कोई बंदा है ना, वो मेरा फेवरेट है ऑलरेडी. एक टाइम हुआ करता था जब व्लादिमीर कोज़लोव हुआ करता था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वो भी मेरे को अच्छा लगता था इन अ वेरी नेगेटिव वे. आप समझ रहे हो, बिकॉज बैड गाय था वो, बट हाई एक्सपेक्टेशंस थी. हाउएवर अब वो व्लादिमीर कोज़लोव से नहीं हो पाया था. वो बहुत अच्छा दिखता है इस समय पर. व्लादिमीर कोज़लोव की अब जाके फिजिक देखो, ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए तो ये अब बना है. ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है ये यूएफसी में जाने वाला हो. और उस जगह के लोग ज्यादातर ऐसे होते हैं. रशिया ले लो या दागिस्तान ले लो, तभी तो ये लोग फाइट्स वगैरह में भी ज्यादा जाते हैं. और ड्रैगनोव को देख के भी यही फीलिंग आती है कि ये रेसलर कम और फाइटर ज्यादा है. अब भले हाइट छोटी होगी, लेकिन वो अपनी मसल साइज से और अपने लड़ने के तरीके से, अपने चेहरे के एग्रेशन से वो सब कॉम्पेंसेट कर देता है. इलिया ड्रैगनोव पे आप मेरे को पता है थोड़ा सा बुरा क्यों लग रहा था कि यार बेचारे का 1 साल के बाद रिटर्न हुआ है एंड ही इज गोइंग टू लूज टू सैमी ज़ेन. मेरी सैमी ज़ेन के लिए नफरत और बढ़ जाएगी. बट भाई ये मैच तो पहली बात क्या तहलका मैच था. लाइक सैमी ज़ेन एंड ड्रैगनोव जस्ट नेल्ड इट. मतलब उनकी केमिस्ट्री देख के ऐसे लगा कि यार तुम दोनों तो आराम से ट्रायलॉजी दे सकते हो, तुम दोनों तो आराम से बहुत अच्छी आइकॉनिक राइवलरीज दे सकते हो. मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई भाई, सोलो सिकोआ आया सोलो सिकोआ ने बीच में आके इंटरफियर कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है सैमी ज़ेन को. कारण तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है. बट सोलो सिकोआ एंड सैमी ज़ेन, ये पूरा ओजी ब्लड लाइन जब हुआ करती थी तब से लेके अब तक इनका कनेक्शन चल रहा है. चलो ठीक है यार, तुम्हें जो करना है कर लो. बट उसकी वजह से ड्रैगनोव ने जो इस मैच में बाजी मारी है, I was not expecting that all कि इसमें टाइटल चेंज होगा. मतलब मैं तो यही सोच के चल रहा था कि अभी 7-8 दिन तो और 7-8 टाइम तो और सैमी ज़ेन की हमें आईसी टाइटल के लिए ओपन चैलेंज देखने को मिल जाएंगे. कैसा है वाज रॉन्ग. एंड ये इतने अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहे थे. कोरी ग्रेव्स कहा जा रहा है कि यार ये भी तो एक टेस्ट है कि लगातार 7 दिन से, लगातार 7 दिन नहीं, मतलब लगातार 7 स्मैकडाउन से सैमी ज़ेन ओपन चैलेंज ठोके जा रहा है. तो उसके अंदर भी कितना वो मेंटली बिल्ड हो रहा है कि भाई हर बार टाइटल अपनी बचानी पड़ रही है, तो उस तरीके से लड़ना पड़ रहा है. और आज वो टूट गया. दिस इज व्हाई दे से थाला फॉर अ रीजन, क्योंकि 7वें टाइटल डिफेंस में ड्रैगनोव ने पेल दिया, खत्म कर दिया, अपना एच बॉम्ब मारा एंड बूम, न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन इलिया ड्रैगनोव. वेरी हैप्पी फॉर इलिया ड्रैगनोव बाय द वे. अमेजिंग किलर मैच. सैमी ज़ेन, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू कि आप हारे. मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था, क्योंकि जब सोलो सिकोआ आया उसके बाद ही जब ड्रैगनोव ने मारने की कोशिश की और सैमी ज़ेन ने तुरंत फ्लिप कर दिया, मैंने कहा यार ये नहीं हारने वाला, यही लौंडा रंबल भी जीतने वाला है, तो गारंटीड होगा. बट नहीं, वहां से फ्लिप हो गया एंड ड्रैगनोव जीत गया. आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी फॉर ड्रैगनोव. एंड इस टाइप के मैचेस अगर मेन इवेंट भी हो तो कोई प्रॉब्लम होती है नहीं. हालांकि मेन इवेंट आज नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए था और जो भी जीतेगा वो कोडी रोड से लड़ेगा. मैंने कहा कोडी रोड से लड़ने के लिए क्या मैच करो, जाके चांटा मार दो. ये नंबर 1 कंटेंडर्स तो वुमेन्स डिवीजन के लिए छोड़ दो, जहां पे राइवलरी इनको मिलती नहीं, तो ऐसे ही करके बनानी पड़ती है. उसके अलावा मेरे को रैंडी ओटन देखने को नहीं मिला, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था. लाइक इफ यू आर अ रैंडी ओटन फैन, व्हाई? मतलब मैं जानना चाहता हूं जेन्युइनली, क्योंकि आज रैंडी ओटन दिखा ही नहीं. नंबर 1 कंटेंडर्स में उसका नाम नहीं है. क्यों नहीं है भाई? वो टाइटल इतने टाइम से जो घूर रहा था, वो किस लिए घूर रहे थे भाई?
हैं बीच बीच में तुम घुस रहे हो उधर उधर कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे थे जब तुम्हें इस पिक्चर में आना ही नहीं था। अब रैंडी ओटन या तो डायरेक्ट ब्रेक लेके सीधा कोडी रोड्स को मे बी वॉर गेम्स में, मे बी रंबल में डायरेक्ट करने की सोच रहे हो तो ठीक है, तो मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाला, बट आई जेन्युइनली फील बैड फॉर रैंडी ओटन। लाइक वेयर द हेल आर यू, कहां छुपे हो तुम बेटा। उसके अलावा एक और चीज अगर आपने नोटिस की होगी, एलिस्टर ब्लैक एंड जेलिना वेगा, यस ये दोनों साथ में आ रहे हैं। दे आर लाइक, जेलिना वेगा ने सोचा देखो मैं अनुराधे के साथ ज्यादा चला करती थी, अब मैं अनुराधे तो नहीं तो मैं क्या करूं। एलिस्टर ब्लैक भी कह रहा है मेरे को भी कोई चाहिए, तो दोनों ने कहा कि अरे हम तो पति पत्नी, हम दोनों तो साथ में भी आ सकते हो, तो अब वो साथ में आएंगे, विच इज अ गुड थिंग आई गेस। एंड सही बताओ जेलिना वेगा ठीक है, अच्छा रेसलर, कुछ नहीं होता उस चीज से, बट एलिस्टर ब्लैक के साथ आओगे वो ज्यादा बेटर होगा। जेलिना वेगा वाज दी जेलिना वेगा व्हेन शी वाज विद अनुराधे, नॉट बिकॉज कि वो सिंगल सुपरस्टार में, सिंगल सुपरस्टार में तो भाई वो सिंगल सुपरस्टार में क्या लगता है कमी है। जेलिना वेगा आ गई है, ओ सॉरी जेलिना वेगा करो, जूलिया आ गई है, स्टेफनी वाक्वायर आ चुकी है, आस्का, भाई दुनिया भर का टैलेंट है, उनके सामने जेलिना वेगा का छिपकली सी लगती है, तो उससे अच्छा भाई एलिस्टर ब्लैक के साथ रहो, हस्बैंड के साथ जाओ, ज्यादा बढ़िया। थोड़ा मेरे को कैरन क्रॉस एंड स्कारलेट वाली वाइब दे रही है, सो व्हाई नॉट गो विद दैट, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। उसके अलावा मैं कहूंगा कि स्मैकडाउन वाज नॉट दैट डिसेंट। अब इवन मैं सैमी ज़ेन के मैच के बाद में भी अगर बात करूं, तो जब एमएफटी ने आगे अटैक कर दिया था और एमएफटी एंड वाइट सिक्स का हमें फेस ऑफ देखने को मिला था, एमएफटी वापस चली गई थी, ट्रिपल एच इज ट्राइंग सो हार्ड कि एक्साइटेड हो जाओ ना लोगों, यही तो मैं वॉर गेम्स में देने वाला, लोग इसके लिए एक्साइटेड होंगे तुम्हें लग रहा है? इनका तुम चुपचाप ट्रेडिशनल एलिमिनेशन टैग टीम मैच करा देना, इससे ज्यादा वॉर गेम्स में नहीं झेलेंगे इन्हें। कहीं तुम सोच रहे हो 1 घंटे का वॉर गेम झेलेंगे, आधे घंटे का मैच देना इन्हें चुपचाप और आधे घंटे में नहीं निपटा के घर भेज देना। इतनी अगर इज्जत देनी होती तो हम इन्हें कब से दे रहे होते। भाई क्या बात करो, तुम चाह रहे हो हम इस पे नहीं। मेरे को कमेंट्स में लिख के बताओ कि आप में से कोई है जो वॉर गेम्स में इनको इज्जत देने की बात कर रहा है, बिकॉज अगर कोई है तो बताओ, उसे भी ब्लॉक कर दो। बट सही में यार ट्रिपल एच भी कभी कभी क्या ही सोचता है। एंड जो मेन इवेंट था जिसमें ड्रू मैकिंटायर लड़ने वाला था अगेंस्ट जेकब फाटू, जेकब फाटू को पहले ही खूनम खून कर दिया, मुंह से खून की उल्टी कर रहा है बेचारा जेकब फाटू, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने पीट दिया। तो ड्रू मैकिंटायर को अटैक करने कोडी रोड्स आता है, कहता तुझे चैंपियनशिप मैच चाहिए था ना, आता हूं भाई। बड़ा यार, ऐसा मैंने चैंपियन कभी नहीं देखा कि अभी पेपर व्यू कुछ भी नहीं है और मैच शुरू भी नहीं होने दिया और लड़ना चालू कर दिया, और मैच है लड़ना चालू कर दिया कोट पैंट में और बजाना शुरू कर दिया मैकिंटायर को। पहले तो भीड़ में जाके मारा और फिर रिंग में जाके लड़ाई हो रही है, और रेफरी ने मैच शुरू भी कर दिया। रेफरी भी मस्त मौलाना आदमी है, उसने भी पी रखी होगी पता नहीं क्या, बट उसने भी मैच शुरू कर दिया। मैच का रिजल्ट तो नहीं आना था, ये तो हमें पता ही था, क्योंकि कोडी रोड्स ने टाइटल मार दिया ड्रू मैकिंटायर को, और फिर बस ऐसे ही मैच खत्म हो गया ना। तो कुछ भी नहीं हो पाया भाई, कुछ भी नहीं हो पाया। सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया ताकि क्रॉस रोड्स ना दे दी अनाउंसर टेबल पे। अरे यार तुम सीधा सीधा क्या क्यों नहीं देते? कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर कराना है तुम्हें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। मैं सही में बताऊं, जितना बुरा जेकब फाटू के साथ हुआ है ना, तुम्हें ट्रिपल थ्रेट में उसे भी डालना चाहिए। He definitely deserves it. So yeah, definitely मेरे को स्मैकडाउन तो मैं कहूंगा कि उतना कुछ खास लगी नहीं, एक्सेप्ट फॉर द सैमी ज़ेन एंड ड्रैगनोव वाला सेगमेंट। उसके अलावा स्मैकडाउन वाज प्रीटी मच डल फॉर मी। बाकी ये MCMG और DIY और कौन से शैलेट एलेक्सा ब्लिस का टैग टीम मैच, अगर मैं टैग टीम मैच की ही बात करने बैठा हूं तो भाई फिर तो हमें कर दो माफ, हमें माफ कर दो, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। स्मैकडाउन पे तो मेरे को कोई एक ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो कि रॉ में दी थी, ब्रॉन ब्रेकर के हील टर्न जैसा, उतने कैलिबर का नहीं बट कैसा भी जिसके अराउंड हम स्मैकडाउन की बात कर सके। बट वो अगर नहीं है तो हमें बाकी चीजों में भी मजा नहीं आएगा, बिकॉज दैट वाज अ फिलर स्मैकडाउन। तो अगर मेरे को इसको रेट करना होगा, मैं इसको 2.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दूंगा, और वो भी शायद इसीलिए क्योंकि सैमी ज़ेन और ड्रैगनोव का मैच था इसमें। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना कैसी लगी आपको, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करो।